Hello everyone and welcome back to my channel The Pristine Nook. Today's video is a DIY. तो आज की वीडियो है DIY which is a do it yourself video which means मैं ये जो hexagonal wooden blocks हैं इनको मैं करने वाली हूँ stain and then मैं इनको यूज़ करूँगी as home decor. तो इस DIY के लिए मैंने यूज़ किए हैं ये wooden hexagonal blocks. I guess यही हम उनको बुलाएंगे और इनके लिए ये कोई भी मैंने हेक्सागोनल शेप्स के यूज़ किए हैं. मैंने 2 ख़रीदे थे और ये आपको किसी भी क्राफ्ट सेक्शन या क्राफ्ट वाली शॉप से मिल जाएंगे जहाँ पे क्राफ्ट सप्लाईज मिलते हैं. इनके लिए मैंने यूज़ किए हैं फोम ब्रशेस. तो एप्लीकेशन के लिए आप चाहे तो ब्रिसल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने देखा कि फोम ब्रशेस से जो है वो थोड़ा सा एप्लीकेशन उसकी बेटर होती है, स्मूथ होती है. सो यू कैन यूज़ द फोम ब्रशेस इफ़ यू वांट बट देयर इज ऑलवेज द ऑप्शन. Sanding paper for sanding purposes and then also of course the star of the DIY which is the stain. मैंने walnut color यूज़ किया है because I like the look of the walnut color. तो स्टार्टिंग ऑफ बाय सैंडिंग द ब्लॉक फर्स्ट. तो मैं यहाँ पे हल्के हल्के से इसको सैंड कर रही हूँ. आपको बस इसको रब करना है ताकि कोई भी रफ एजेस या जो भी अगर अनइवन है या कोई टेक्सचर तो वो निकल जाए और स्मूथ हो जाए सब कुछ. वैसे तो ये काफ़ी मतलब जो ये वुडन ब्लॉक्स है वो काफ़ी वैसे ही स्मूथ थे बट आई जस्ट सैंडेड इट जस्ट सो दैट कोई इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी आए. उसके बाद एक बार आप श्योर हो जाए कि द एजेस आर स्मूथ एंड यू नो देयर इज़ नो अनइवन टेक्सचर तो आप इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दें ताकि जो आपने सैंड किया है और कोई भी डस्ट अगर सॉडस्ट अगर निकली है तो यू जस्ट क्लीन इट एंड जस्ट मेक श्योर. तो अब हम शुरू करेंगे अपना स्टेनिंग प्रोसेस. तो उसके लिए आप ब्रश को हल्के से डिप करें बट बिफोर यू एक्चुअली डू दैट मेक श्योर कि आप अपने ब्लॉक को प्रॉपर्ली देखें. तो उस पर जो लाइंस निकल रही हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही है. यू विल बी एबल टू टेल द डायरेक्शन ऑफ द लाइंस. उसको आपको फॉलो करना है जब आप स्टेन करें. तो आप देख सकते हैं मैं एक डायरेक्शन में उसको ब्रश स्ट्रोक्स दे रही हूँ. सो बहुत ही हल्के हाथों से आपको करना है पहले तो एंड यू हैव टू मेक श्योर यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइंस. तो आपको ये समझ आ जाएगा जब आप ये स्टेन कर रहे होंगे. सो ऐसे आपको इनको हल्के हल्के ब्रश स्ट्रोक्स देते जाने हैं और यू हैव टू मेक श्योर दैट द स्टेनिंग इज़ नॉट अनइवन. सो आप हर जगह से चेक कर लें. वंस यू श्योर देन यू कैन पुट इट असाइड फॉर ड्राइंग एंड व्हाइल यू वर्क ऑन द नेक्स्ट वन. सो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है दूसरे वाले के लिए भी. जस्ट work in the direction of the lines as you can see in the video and then आपको इनको stain करना है. So while your hexagons are drying आपको you have to make sure that ये जो ब्रश है वो आप इसको प्रॉपर्ली सील करके रखें, प्रॉपर्ली बंद करके रखें. तो मैंने इसको बस क्लिंग रैप में डाल के थोड़ा सा रैप करके रख दिया है. So यहाँ पे इसकी टॉप साइड हो चुकी है and I'm just letting it dry and then you can once it's completely dry then you can move on to the other side that hasn't been stained. तो जो साइड नहीं हुई है एक बार ड्राई हो जाए completely then you can move on to that one. सो दूसरी बार इसको फिर से स्टेन करने से पहले जस्ट मेक श्योर यू गिव इट अ गुड वाइप. आप इसको एक साफ़ कपड़े से बस अच्छे से पोंछ ले ताकि कोई भी अगर डस्ट हो तो वो फिर जब आप स्टेन कर रहे हो उसमें फंसे ना. तो यहाँ पे मैंने इनके स्टैंड के तौर पे मैंने यहाँ पे यूटेंसिल स्टैंड्स यूज़ किए हैं. सो आई हैव जस्ट लाइक DIY दैट एज वेल. और उनके ऊपर इनको रेस्ट करके यू कैन नाउ stain the other side or the side that hasn't been stained. So जो side stain नहीं हुई है वो अब आप stain करोगे. So here it goes, some staining action for you in fast mode.
these hexagonal wooden blocks are finally done और मैंने इनको 3 कोट्स दिए हैं, मतलब 3 बार स्टेन किया है प्रॉपरली ड्राई करके बिटवीन इंटरवल्स। और आई एम प्रीटी हैप्पी कि वो जैसे दिख रहे हैं, दे नॉट अनइवन लुकिंग, सो काफ़ी मैं खुश हूँ इनके कलर टर्न आउट से। मैंने इन वुडन ब्लॉक्स को अभी तक वॉल पे नहीं लगाया है, बट इनके साथ साथ मैंने ख़रीदा था ये हैशटैग के फॉर्म में वुडन ब्लॉक, जो कि मैंने स्टेन किया था इनके साथ साथ, और फिर मैंने इसको वॉल पे लगाया टॉयलेट के पास। तो दैट्स व्हाई यू सी द टॉयलेट पेपर ऑन देयर एंड इट लुक्स जस्ट ब्यूटिफुल। Thank you for watching today's video, and if you liked it, please make sure you like, share and subscribe to my channel, and also comment below this video and do let me know what other DIYs you'd like to watch. Until next time, see ya, bye bye.